आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक चारी शहर औरंगाबाद में रोशन गेट से बात कर रहा हूं। आप देख सकते हैं जमीयत उलमा हिंद के लोग ज़िम्मेदार यहां पर मौजूद हैं और ये रैली मुख्तलिफ इलाकों तक गश्त करती हुई रोशन गेट पर इख्तिताम पजीर हुई। और रैली का एक ही मकसद था, आज समाज में जो युवा नशा कर रहे हैं और अलग अलग तरह की जो बुराइयाँ चढ़ रही हैं, जायज़ की लानत है, झगड़े हैं, फिसाद है, कत्लकारी थी, बहुत सी बातें हैं। और ख़ासकर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आज मुसलमानों को सीरत पे किस तरह चलने की कितनी ज़रूरत है, ये तमाम बातों को उजागर करने के लिए बहुत ही पुरअमन तरीके से शांतिपूर्वक तमाम देशवासियों को संदेश दिया जा रहा है कि हमें देश में एकता के साथ, भाईचारगी के साथ और प्रेम के साथ, प्यार के साथ रहने की ज़रूरत है। और आप देख सकते हैं एक ही मकसद है, एक ही तरफ है। चलिए कुछ बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, जमीयतुल उलमा अपने क़ियाम के बाद से ही मुसलमानों की हर मैदान में रहनुमाई कर रही है, चाहे वो समाजी एतबार से हो, माशी एतबार से हो, दीनी एतबार से हो, मिली एतबार से हो। हर मैदान में मुसलमानों की रहनुमाई करना अल्हम्दुलिल्लाह ये जमीयत का काम है। और जमीयत पिछले 100 बरसों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे ढंग से और वक्त और हालात के पेश नज़र उनकी रियायत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की रहबरी और रहनुमाई का काम कर रही है। समाजी एतबार से काम करते हुए जमीयत उलमा ने अपने दायरे को बहुत वसी किया है और पूरे मुल्क के अंदर एक फ़िज़ा चलाई जा रही है कि हमारा समाज और हमारा मुआशरा वो किस तरह से सही रास्ते पर आ जाए, वो ख़राबियों को, गलत कामों को छोड़कर सही रास्ते पर आ जाए, सीधे रास्ते पर आ जाए। और कौम व मिल्लत के अंदर इस तौर पर बेदारी पैदा करने के लिए इस वक्त औरंगाबाद शहर में कल 22 तारीख़ को बरोज़ सनीचर ज़ोहर की नमाज़ के बाद 2 बजे से लेकर तो 5 बजे तक अलग अलग जगह पर मस्तूरात के इज्तिमा मुनक़िद किए जाएंगे और फिर मगरिब की नमाज़ के बाद से लेकर तो रात 10 बजे तक इंशाअल्लाह मर्दों के लिए और पूरे औरंगाबाद शहर के लिए एक उमूमी इजलास रखा गया है। इसलिए आप सभी हज़रात से दरख्वास्त है कि जमीयत उलमा की समाजी मुहिम का हिस्सा बने, समाज सुधारने में, मुआशरे की इस्लाह में आगे आएँ, अपने आप को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपने दोस्त अहबाब के साथ में इस होने वाले जलसे में शरीक रहे और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश करे। और इस प्रोग्राम के अंदर जो बड़ी बड़ी शख्सियात और बड़ी बड़ी हस्तियाँ शिरकत कर रही है और इंशाअल्लाह वो हम सब की रहनुमाई फरमाएगी अलग अलग मौज़ूआत के ऊपर, तो उसमें जो कीमती बातें हमारे सामने आए उसको भी हम गौर से सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह हमारा अपना ये मुआशरा ये बेहतर होगा, हमारा ये मुल्क बेहतर होगा और हमारा समाज सुधरेगा। तो इंशाअल्लाह हमारे मुल्क के अंदर भी अमन व शांति होगी, तरक्की होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस होने वाले इजलास को कबूल फरमाए। आपका बड़ा जलसा कब है, कौन सी तारीख को, कितने बजे, टाइम बताइए आप। हमारा जो बड़ा इजलास है वो कल मगरिब की नमाज़ के बाद से शुरू होगा रात के 10 बजे तक। कहाँ पर? ये है अनस मस्जिद के सामने, रोशन गेट से थोड़ा सा आगे किराड़पुरे में आता है, वो जो खुली जगह है और उसी के अंदर इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होगा। मौलाना साहब, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि आज एक जब इत्तेहाद की बात हो रही है, एकता की बात हो रही है, तो आप जमीयत के लोग हैं जिसमें जमात इस्लामी हिंद है, तबलीग है, अहले सुन्नत है, जिनके ज़िम्मेदार को बुलाया गया है कि आज वक्त की ज़रूरत है कि साथ मिलकर चले। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सभी को दावतनामा दिया गया है और सभी तहरीकें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। जमीयत का काम है कि सबको लेकर साथ में चले और साथ में काम करें, मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह जो काम एक जमात कर रही है, मुख्तलिफ जमातें जब काम करती है तो हर एक का अपना एक एम होता है, मकसद होता है, हर एक को अपने मकसद को लेकर जब काम करती है तो इंशाअल्लाह जो मुआशरे में खैर कम दिनों में आने वाला है इंशाअल्लाह वो जल्दी आएगा। और सभी को दावतनामा दिया गया है। इंशाअल्लाह जमीयत का काम सबको लेकर पूरे हर मज़हब, हर मसलक, हर समाज वगैरह के लोगों को लेकर चलना ही है और अलग अलग मकासद के तहत अलग अलग प्रोग्राम भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके तहत मुनाकिद किए जाते हैं। यहाँ पर सियासी लोग आएंगे, सियासी को मदद किया? हाँ, सभी इसमें जो आम तौर पे जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, और ये चूँकि असल में ये सियासी प्रोग्राम नहीं है, ये सीरतुन नबी का प्रोग्राम है। अच्छा। अल्लाह के रसूल की सीरत पर ये प्रोग्राम हो रहा है और मुआशरे की इस्लाह के लिए प्रोग्राम हो रहा है। तो जमीयत के अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, इसमें सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा का, इसलिए आम तौर पे इसमें ऐसे कोई सियासी पार्टी वगैरह ऐसा इसको कोई ख़ास तौर पर मदू नहीं किया गया है, बल्कि जो लोग हैं इस इलाके में जलसे के लिए आवाम से क्या अपील करेंगे आप? आवाम से अपील की जाती है, ये करेंगे कि इस प्रोग्राम के अंदर
बड़े बड़े उलमाए दीन अलग अलग शहर के मुल्क के अलग अलग हिस्सों से अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत कर रहे हैं और अपनी तशरीफ़ आवरी के ज़रिए से और वो जो कीमती बातें हमारे सामने पेश करेंगे। तजुर्बे बड़े लोग जो होते हैं वो कलामुल मुलूक की मुलूकुल कलाम, यानी बादशाहों का जो कलाम होता है, बड़े लोगों की जो बातें होती है वो बड़ी होती है। इसलिए बहुत सी अहम बातें हमारे सामने पेश की जाएगी दोनों भी जलसों के अंदर, जो मस्तूरात के अंदर होने वाले प्रोग्राम उसमें भी, और जो उमूमी तौर पर जो प्रोग्राम होने वाला है मगरिब की नमाज से कल रात के 10 बजे तक, तो इंशाल्लाह उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने आएगी। इसलिए अवामुन्नास से ख़ास तौर से शहरियान औरंगाबाद के लिए ये बहुत ज़रूरी मौका है, बहुत अहम मौका है। उसमें शरीक रहे और शरीक रहकर जो भी बातें सामने आए उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह फिर एक आपसे सवाल लेते मौलाना, आपके रैली में तिरंगा बड़ी शान से लहरा रहा था, इसके बारे में थोड़ी वजाहत फरमा दें आप थोड़ा। तिरंगा ये तो हमारे मुल्क की शान है और हमारे मुल्क के अंदर जैसे अब हर एक जमीयत वगैरह का झंडा होता है तो सबसे मुकद्दम ये हमारा अपना झंडा है, इसलिए उसका एजाज़ करना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। इसीलिए हमने हिंदुस्तान के परचम को, झंडे को आगे रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा मैं मौलाना नईम अहमद क़ासमी। आज इस्लाही माशरे का जो जमीयत उलमा ने 22 तारीख़ से आगाज़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मराठवाड़े में है तो इसका आगाज़ हो चुका है। और इसी तरीके से जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि मुस्लिम माशरे में कैसे हालात हैं और किस दौर से गुज़र रहा है, इसलिए जमीयत ने ये कदम उठाया है कि जिस तरीके से बेपर्दगी हैं और जिस तरीके से है तो नशाबाजी है, बच्चे हैं तो नशा कर रहे हैं, इन सब से है तो आज़ादी दिलाने के लिए ख़ास तौर पर इस मुहिम को चलाया जा रहा है। हमारा असल प्रोग्राम इंशाअल्लाह कल मगरिब के बाद किराड़पुरे के चौरस्ते पर होगा। हम तमाम अवाम से दरख्वास्त करते हैं कि उसमें शिरकत फरमाएँ। मैं मुफ्ती मोहम्मद नदीम इशाती। देखिए, कल 22 तारीख को जो जमीयत उलमा का जो प्रोग्राम होने जा रहा है, वाक़ईतन ये एक मिसाली प्रोग्राम है और जमीयत अपने क़याम से ही मुल्क में सुधार कैसे आए, समाज में सुधार कैसे आए, मिल्लत में सुधार कैसे आए, जमीयत उलमा हिंद अपने रोज़े अव्वल से इस मकसद में काम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर मोड़ पर जमीयत उलमा को कामयाबी अता की है। जमीयत मुल्क के हर रहीवासी को सामने रखते हुए कैसे उसको इस मुल्क में अमन मिले, शांति मिले और इस मुल्क के दस्तूर के मुताबिक कैसे इस मुल्क का हर वासी ज़िंदगी गुजारे, ये मेहनत जमीयत करती है। और इसीलिए हर साल जमीयत का 10 रोज़ा प्रोग्राम पूरे महाराष्ट्र और मराठवाड़े के एतबार से मुनाकिद किया जाता है। तो शुरुआत इसकी औरंगाबाद से हो रही है। कल 22 तारीख बरोज़ सनीचर बाद नमाज मगरिब एक उमूमी इजलास किराड़पुरा स्टॉप पर मुनाकिद किया जा रहा है। शहरियान औरंगाबाद से अपील की जाती है कि इस मौके को गनीमत समझे और जो अकाबिर उलमाए किराम जो मुल्क का दर्द रखने वाले हैं और दस्तूर के मुताबिक बातों को बयान करते हैं और इस मुल्क की रहवासियों की वो रहनुमाई करते हैं, वो हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं। खुसूसन दारुल उलूम देवबंद के मुबल्लिग़ हज़रत मौलाना इरफान साहब कासमी दामत बरकातुहुम और महाराष्ट्र के सदर जमीयत उलमा हज़रत मौलाना हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब ये कीमती बातें हमारे सामने रखेंगे। इसलिए गुजारिश है कि कल के इस होने वाले प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कारी अफरोज़ है। मैं ज़िले का नायब सदर हूँ शहर औरंगाबाद जमीयत उलमा। हमारे यहाँ पर इस औरंगाबाद शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा 5 सालों से तकरीबन जो है ये जलसा सीरतुन नबी के प्रोग्राम करती आ रही हैं। हर इलाक़े में, हर जोन में, हर ज़िले में, हर ताल्लुक़े में जमीयत उलमा अपनी मुहिम को तेज़ कर रही है। इस मुहिम को तेज़ करने का मकसद ये है कि मुआशरे की इस्लाह हो जाए, मुआशरे के अंदर की फैली हुई गंदगियाँ ख़त्म हो जाए। आज मिल्लत के नौजवान, आज हमारे अपने भाई, आज हमारे इलाक़े में रहने वाले हज़रात बहुत सारे जो है नशा के आदी हो रहे हैं। तो नशा मुक्त और ये मुहिम जो हमारी चलाई जा रही है नशे के बारे में है, चोरी के बारे में है और जो है तो रेप मर्डर्स ज़्यादा हो रहे हैं हमारे इलाक़े में। तो जमीयत उलमा
काम करती आ रही है, 100 बरस से काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज़ादी के पहले की जमात है, लेकिन ये हमारी उलमा की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने नौजवानों को जो है उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताकर दीन पर चलने के लिए और इस्लाम के तरीक़ों को अपनाने के लिए उनको जो है तो इसके मैसेज देना है और इसकी दावत चलाना है और इनको समझाना है। इसी के लिए हमने एक प्रोग्राम जो है तो अरेंज किया है, वो भी आज़ाद चौक था, रोशन गेट रोड पर, और वो जो है अनस मस्जिद के सामने हमारा बड़ा इजलास आम होने वाला है। उस इजलास आम में जो शख्सियतें आने वाली है, मौलाना इरफान साहब दारुल उलूम देवबंद ख़ास में मुबल्लिग़ है, हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब सदर महाराष्ट्र है जमीयत उलमा के, और दीगराने मेम्बरान हैं, और हमारे साथ में जो है तो जितने भी जमीयत के अराकीन खड़े हैं, हमारे जो है तो माशाल्लाह ये हमारे जो खलील हाजी खलील ख़ान साहब, ये हमारे शहर सदर है, और शहर मौलाना मोईस साहब ज़िला सदर है हमारे। ये इनकी रहनुमाई में ये सारे प्रोग्राम को हम जो है तो आगे बढ़ा रहे हैं। सर, कल प्रोग्राम होने वाला तमाम औरंगाबाद की मस्जिद के इमाम साहब को क्या पैगाम देंगे ताकि ये जलसा आपका बहुत ज़्यादा कामयाब अच्छे से रहे? तमाम आइम्मा की ये जिम्मेदारी है, वो अगर हमारा मैसेज उन तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन मैसेज अगर उन तक पहुँच चुका है तो इनकी ज़िम्मेदारी है कि अपनी अपनी मस्जिदों में ऐलानात करें, अपनी अपनी मस्जिद के मुसल्लियान में, अपने अपने महलों में बात को चलाए कि इस इजलास में शिरकत करें और ज़्यादा से ज़्यादा कसर तादाद में लोग यहाँ पर आए। तैयारी कहते हैं मुकम्मल है, जो मेहमान आ रहे हैं उनकी कुछ मेहमान जो है तो सुबह में सनीचर कर सुबह में जो है तो कारी इरफान साहब खास में यहाँ तशरीफ़ लाएँगे, शहर हमारे ज़िला महाराष्ट्र के सदर भी जो है तो कल यहाँ तशरीफ़ लाएँगे, सारे उलमा इकराम की आमद जो है कल इंशाअल्लाह शहर में हो जाएंगी, और मुख्तलिफ़ जगह प्रोग्राम रखा गया है, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो है तो प्रोग्राम जो यहाँ इजलास आम है और मस्तूरात के भी जो है तो प्रोग्राम रखे। जैसे मुंबई के पानी के मुंबई के पास में मस्तूरात का हमने ख़वातीन का इजलास रखा, वहाँ पर हमने पिंडाल भी लगा दिए, यहाँ पर भी हमने पिंडाल लगाए, यहाँ पे बारिश की वजह से हमने नज़्म भी करी है, टीन और पत्थरों का भी इंतज़ाम करें ताकि आने वाले जो है सामाइन को कोई तकलीफ़ ना हो। इस तरह से आपने जमीयत उलमा के तमाम जिम्मेदारों को बात को सुना, और तमाम बातें चैनल के माध्यम से आप सुन रहे होंगे, आप सुन चुके होंगे। हम आखिर में इतनी अपील करते हैं कि आज मुस्लिम समाज में एक बेचैनी पाई जाती है कि हमारे नौजवान नशे के आदी बढ़ रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बहुत सी बुराई मुब्तला हो रहे हैं। आखिर क्यों हो रहे हैं? देखिए, याद रखिए, हमारे उलमा जो तो अंबिया के वारिस है। अगर आप इनका एहतराम करेंगे, इनका इकराम करेंगे, इनकी इजलास में जाएंगे, तो हो सकता है इनकी दुआओं से अल्लाह ताला आपकी नस्ल सुधार दे। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो उम्मीद करते हैं कल के जलसे के अंदर तमाम घर का फर्द अपने आप को महसूस करे कि मैं मुझे शरीक होना है, और हो सके तो इनका कारोबार बंद रखे और पूरा मन तरीके से, बहुत एहसास के साथ, एक जज्बे के साथ, एक नेक नीयत के साथ कि अल्लाह ताला उलमा इकराम के खात्मे मुबारक से, इनकी मौजूदगी मुबारक से ये तमाम बुरे खात्मा हो। तो उम्मीद करते हैं कि खाली बातें करने से, व्हाट्सअप फेसबुक चलाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप अपना कीमती वक्त लगाइए, जब तक ईमान के रास्ते में जान और माल नहीं लगता आप कामयाब नहीं हो सकते। तो उम्मीद करते हैं कि आप पैगाम को समझेंगे, और जहाँ तक कि चैनल देखा जा रहा है तमाम ग्रुपों में आप एक सवाब की नीयत से शेयर कीजिए ताकि जलसा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो सके।
हैं।